नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 13। 13 का संबंध 170 के साथ है, तो यहाँ 8 का बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है 25 तक स्क्वायर, कितना 25 तक स्क्वायर और 20 तक जो है क्यू, 20 तक क्यू आपको याद होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी ही कर लेंगे। और आपको अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या आपको पहचान आनी चाहिए। जैसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19। जो अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं स्वयं या तो स्वयं से कटती हैं या तो एक से, एक या स्वयं से कटने वाली संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें कहा है 13, 13 का संबंध 170 के साथ है, तो यहाँ 8 का बताना है। जैसे आप 13, 13 का अगर हम स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर करें, क्या करें 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है। जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में अगर हम एक जोड़ दें, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170। 170 यहाँ दिया भी है। वैसे यहाँ करेंगे 8, 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 8 टाइम 64। 64 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 65। 65 जो है ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके पहले बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे देखिए। जैसे यहाँ 20, 20 का संबंध जो है 30 के साथ है, तो 30 का बताना है। 20 का रिलेशन 30 के साथ में है, आगे वही रिलेशन बताना है। देखिए जैसे इसमें है, इसमें अगर देखें तो 20 कितना लिखा है 20। अगर 20 में क्या करें, 20 में अगर हम 10 आए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, होगा 30। कितना हो जाएगा 30। तो वैसे अगर 30 है, 30 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा यहाँ 40। 40 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये वाला नियम इसमें फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या हुआ है आइए बताते हैं। जैसे है 20, कितना है 20। अगर 20 को हम क्या करें 2 से भाग दें, 2 से भाग दें कितना होगा 10। अब 10 का गुणा हम अगर 3 से कर दें तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30। कितना होगा 10 तिहाई 30। 30 यहाँ दिया भी है, वैसे है यहाँ 30। अब 30 को हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना होगा 15 बार में कट जाएगा। अब 15 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, होगा यहाँ 45। 15 तिया 45, तो हमारा उत्तर आया 45। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पहले बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे है यहाँ 5, 5 का संबंध जो है, 5 का संबंध जो 124 के साथ है, तो 7 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन आगे भी बताना है। जैसे दिया है यहाँ 5, 5 का अगर हम करें क्यू, 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू अगर देखें तो कितना होता है, हम 25 पंचे 125, कितना होता है 125। अब 125 में से अगर हम एक माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 124। कितना होगा 124। 124 यहाँ दिया भी है। वैसे फिर आगे क्या है 7, 7 का अगर हम स्क्वायर करें, 7 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यू होता है 7 सत्ता 49 सत्ते 343। कितना होता है 343। अब 343 में से एक अगर हम माइनस कर दें, एक घटा देंगे तो कितना होगा 342। कितना हो जाएगा
342। 342 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। जैसे दिया है छा, छा का संबंध 18 के साथ है तो यहाँ 14 का बताना है। जैसे आप सोच रहे होंगे अगर छा, छा का गुणा अगर हम 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रिक 18, 18 दिया भी है। वैसे करें यहाँ 14, 14 का अगर हम गुणा करें 3 से तो कितना होगा, 14 तियाँ 42, 42 ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ये वाला नियम इसमें फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या हुआ है देखेंगे, जैसे इसमें हुआ है देखें, जैसे है छा, कितना लिखा है छा, छा का स्क्वायर होता है कितना, छछवक 36, कितना होता है छछवक 36। अब 36 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 18, कितना है 18, 18 वहाँ दिया भी है, 18 यहाँ दिया भी है। अगर यहाँ है 14, कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 14 में 196, कितना होता है 196, 196 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, देखेंगे, दुई नवा 18, कितना बचा, एक बना 16, 2 8 16, कितने बार में कटा, 98 में, 98। तो हमारा उत्तर को क्या होगा, 98। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ 5। 6 का संबंध जो है 18 के साथ है तो यहाँ 18 का बताना है। जैसे आप सोच रहे होंगे अगर 6 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रिक 18। और वैसे है फिर अगर यहाँ 18 करेंगे, 18 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, कितने बार गुणा होगा, क्या होगा, 18 तिहाई 54, 54 ऑप्शन में है नहीं, इससे सॉल्व नहीं होगा। अगर इसमें और जो है सोचे नियम लगाएं, जैसे ट्रिक लगाएं, जिससे करें यहाँ 6, 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, 36 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितना होगा 18। वैसे यहाँ करेंगे 18, 18 का अगर स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना होता है 324, 324 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 62, 62 ऑप्शन में है नहीं, ये वाला नियम इससे फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या हुआ है आइए देखते हैं, जैसे है यहाँ 6, 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 छवक 36। अब 36 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, क्षेत्रिक 18, कितना 18। फिर वैसे है यहाँ 18, 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 324, 324। अब 324 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, क्या आया 24, 24 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 6, 8, 8 का संबंध जो है 62 के साथ है तो यहाँ 9 का बताना है। जैसे 8, 8 का संबंध क्या है 62, अगर 62 के अंकों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 8, 8 यहाँ दिया भी है। ऑप्शन में वैसे जोड़ कर दें किसका योग, किसका योग 9 हो रहा है, यहाँ हो रहा है 10, यहाँ होगा कितना 6 5 11, यहाँ होगा 6 7 13, यहाँ होगा 9 7 16, इसमें किसी का जो है 9 जोड़ने पर नहीं आया, ये वाला नियम इसमें फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या हुआ है, पहले वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जैसे है यहाँ 8, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 9 64। अब 64 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 62, कितना होगा 62, 62 दिया भी है। वैसे है यहाँ 9, 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 9 9 81, 81 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 79, कितना होगा 79, 7 9 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ लिखा है 10, 10 का संबंध जो है
50 के साथ है तो यहाँ 18 का बताना है। जैसे इसमें आप सोच रहे होंगे जैसे करें 10 गुणे 5 बराबर 10 पचे 50, तो वैसे है यहाँ 18। 18 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो कितना होगा, 18 पंचे 90। ऑप्शन में 90 है नहीं, ऑप्शन में 90 है नहीं, ये वाला नियम इसमें लागू नहीं होता है। इसमें क्या हुआ है, जैसे इसमें देखें क्या हुआ है, जैसे यहाँ है 10, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10 दहम्मा 100। 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 50 बार में। 50 50 ऑप्शन दिया भी है। इसी प्रकार इसमें करेंगे 18, 18 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 324। कितना होगा, 324। 324 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 162 बार में। 162 ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, जैसे दिया है यहाँ दो, दो का संबंध जो है, दो का संबंध जो है 5 के साथ है, तो यहाँ 5 का बताना है। जैसे यहाँ देखें अगर दो, दो में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो वैसे है यहाँ 5, 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8। 8 ऑप्शन में है नहीं, ये वाला नियम इसमें फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या हुआ है, पहले बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे देखिए। जैसे यहाँ दो, कितना है, दो, अगर हम दो में 3 ऐड कर रहे हैं कितना हो रहा है, 5। 5 दिया भी है। देखिए इसमें दो अभाज्य संख्या है, क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य, क्या लिखा है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, और उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या, लगातार दो अभाज्य संख्याओं का योग 5 हो रहा है। वैसे है यहाँ 5, 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या कितना होगी, कौन सी है, यहाँ 7, कौन सी है, 7। अब इन दो संख्याओं को ऐड करेंगे कितना होगा, 5 और 7 ऐड करेंगे कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। 12 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इस वीडियो में कुल 8 ही क्वेश्चन थे। भाई वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे थे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।